37 to 40, 37 to 40, 37, 38, 39, 40, किस में डाउट है? $38 question says if the circle this touches the curve, if the circle touches the curve at the point 1 comma 2, then the possible location of point h comma k are given by. ये क्वेश्चन किसी ने पूछा ना मेरे से अभी, ग्रुप पे पूछा था ना, डाउट ग्रुप पे किसी ने, ऐसा मुझे याद आ रहा है। यही क्वेश्चन था कि दूसरा कुछ था? ऐसा क्यों याद आ रहा है मुझे कि किसी ने पूछा था, कल कल ही पूछा था शायद, और मैंने इसका आंसर भी दिया था कुछ, तो मैंने ऐसे देख के सोच के बता दिया था। अभी चलो उसको देखते हैं। तुम में से ही था क्या कोई? अरे बताते नहीं यार तुम, टेंशन मतलब मैं कुछ बोलने नहीं वाला, मैंने ऐसे पूछा। एनीवेज, सो इफ द सर्कल टचेस द कर्व, अच्छा अमित ने पूछा था, ठीक है कोई बात नहीं, किसी ने भी पूछा हो। अभी करते अपन, इफ द सर्कल टचेस द कर्व एट द पॉइंट, ठीक है कोई नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो ये कोई सर्कल है, ये किसी कर्व को टच कर रहा है, ठीक है। देन द पॉसिबल लोकेशन ऑफ द पॉइंट h कॉमा k, तो h कॉमा k क्या, सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो कुछ भी नहीं करना है हमें, इस कर्व की इक्वेशन पता है, तो ये टच कर रहा है, तो हम इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे टेंजेंट, ठीक है। तो आई वुड राइट टेंजेंट टू कर्व, सर्कल को टेंजेंट मत लिखो, कर्व को टेंजेंट लिखो, टेंजेंट टू कर्व एट 1,2। अब तुम सोच रहे होंगे कैसे लिखे, अरे सर्कल में बताया सर ने कि किसी भी कोनिक सेक्शन या किसी भी 2 डिग्री इक्वेशन को अगर टेंजेंट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एट अ गिवन पॉइंट एक्स वाई को वाई प्लस वाई वन से रिप्लेस करेंगे और एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस एक्स वन से। तो हमारे पास कर्व कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी वाई प्लस वाई वन बाई टू, ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जा रही है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया एक्स एक्स वन प्लस वन से, तो क्या आएगा यहाँ पे, y1 और x1, तो ये 1,2 पॉइंट है, तो यहाँ आ जाएगा y प्लस टू इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 1, तो यहाँ से y इक्वल टू 2x आ गया। ये किसकी इक्वेशन आ गई, इस टेंजेंट की इक्वेशन, y इक्वल टू 2x, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या, पॉसिबल लोकेशन ऑफ द पॉइंट, तो तुम्हें h और k में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है ऑप्शन से, तो ये समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, बहुत ईजी हो गया। आप क्या करो कि टेंजेंट को लिखो, सॉरी टेंजेंट तो लिखा है, नॉर्मल को लिखो इसी पॉइंट पे, ये 1,2 पॉइंट है, इसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल को लिखा तो नॉर्मल सेंटर से पास होगा, h के सेंटर से पास होगा नॉर्मल, तो ये नॉर्मल आ गया, दिस इज नॉर्मल एंड टेंजेंट है। तो नॉर्मल की इक्वेशन कहाँ से आएगी, नॉर्मल की इक्वेशन टेंजेंट की इक्वेशन से निकाल सकते हो, बिकॉज टेंजेंट इज, सॉरी नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो जो नॉर्मल का इक्वेशन होगा, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 2, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/2, तो y -2, क्योंकि उसी पॉइंट से पास हो रहा है, -1/2 इंटू एक्स माइनस वन, तो नॉर्मल इज 2y - 4 इज इक्वल टू -x प्लस 1, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू, क्या कर दिया मैंने, ये x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये आ गया। अब x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो ये जो नॉर्मल है ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा, क्योंकि जो भी नॉर्मल होता है इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसमें h कॉमा k सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा h प्लस 2k इक्वल टू 5। देखना मैंने कल आंसर किया था तो यही किया था क्या, शायद यही किया होगा आंसर, ठीक है। 38 डन, आगे बढ़ो। 38 के बाद 39 40 में कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। आगे चलो 45 तक, आगे 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 45 तक, 40 से लेके 45, सर 40, अच्छा 40 में पता नहीं 40 में क्या लिखा हुआ है, लेट मी सी, क्वेश्चन को देखा जाए। 40 में लिखा हुआ है द लोकस ऑफ अ point which moves so that the ratio of the length of the tangents to the circles is 2:3, तो आई थिंक इसको अपन ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कि ये 40 लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सो दैट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मान लेते ये दो सर्कल है,
है ना। एक पॉइंट है जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है, इसको बोल दिया h कॉमा के। तो उसने क्या बोला कि इसको अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे और इसको टेंजेंट ड्रॉ करोगे, बोल दिया T1 और ये T2। तो क्वेश्चन में दे रखा है PT1 इज टू PT2, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2:3, है ना। इस सर्कल की इक्वेशन कौन सी है, जो पहले लिख रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। और दूसरे इक्वेशन की सर्कल पता है। तो PT1 इज टू PT2, तो मैं बोल देता हूँ कि PT1 अपॉन PT2 इज इक्वल टू 2/3। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है तुम्हें, रूट S1। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है, रूट S1। मतलब सर्कल की इक्वेशन में जिस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो PT1 लिखोगे तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ h कॉमा k से टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल की इक्वेशन में, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h प्लस 3 डिवाइडेड बाय दूसरा सर्कल कौन सा है, अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 6h प्लस 5 इक्वल टू 2/3। इसको स्क्वेयरिंग करो बोथ साइड, आंसर आ जाएगा। सॉल्व टू गेट आंसर, ठीक है, हो जाएगा भी ये। दिख रहा है मेरे को 9 - 4 5h², तो सभी ऑप्शन में 5h² और 5y² लिखा हुआ है, तो आ जाएगा। सॉल्व टू गेट आंसर। हाँ, फिर उसके बाद 43 क्वेश्चन क्या बोलता है, द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ गिवन मिडल पॉइंट, ये क्लास में बता चुके हैं सर। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद अ गिवन मिडल पॉइंट इज t इक्वल टू S1। सही बात है ना। अगर ये सर्कल है और ये कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट मेरे को पता है, मान लेते हैं x1 y1, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू S1। यस, तो t इक्वल टू S1 अगर इक्वेशन है कॉर्ड की, तो मुझे क्या दे रखा है उसने, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। तो तुम मान लो कि जो सर्कल है उसका जो मिड पॉइंट है उसका लोकस फाइंड आउट करना है, तो इसको h कॉमा k बोल दिया। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखो सर्कल को देखते हुए। टेंजेंट की इक्वेशन मतलब ये t क्या है, t टेंजेंट नहीं है, वो बोलते समय मैंने बोल दिया दैट डज नॉट मीन टेंजेंट। t मींस लीनियर रिलेशनशिप इन x एंड y। तो x स्क्वायर को x(x1) से रिप्लेस करो तो दैट विल बी hx। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा ये, तो hx प्लस ky। ये जिसको नहीं समझे ना पूछ लेना, बहुत बेसिक है और डाउट नहीं होना चाहिए। माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 को उड़ा दिया मैंने, h प्लस x आएगा, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और माइनस 6 टाइम्स ऑफ 6 की जगह 3 कर देते हैं इसको, 2 कैंसिल हो जाएगा, y प्लस के माइनस 10 इक्वल टू S1। S1 का मतलब क्या हुआ कि सर्कल की इक्वेशन में h कॉमा k को सब्स्टिट्यूट करना है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 6k माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। अब ये जो, अरे क्या लिखा मैंने, इक्वल टू 0 क्यों लिखा, ये इतना ही आएगा। अब ये जो कॉर्ड है किस तरह की, ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। तो x0 y0, ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करने का मतलब x0 y0 सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो एक रिलेशन आएगा h और k में, दैट इज द रिक्वायर्ड लोकस। तो दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे माइनस h माइनस 3k इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2h माइनस 6k माइनस 10 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे माइनस 10 भूल गया मैं, अरे यार ये इक्वल टू 0 फिर क्यों आ रहा है मेरे साथ। हाँ, आ गया ये आंसर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऑप्शन से मैच कर लो, दिस इज द आंसर। इसको समझ में नहीं आया मेरे से पूछना, ये मैंने यहाँ से डायरेक्ट लिखा है थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर को x(x1) से x को x प्लस x1/2 से सब्स्टिट्यूट किया। हाँ चलो आगे बढ़ो, 43 के बाद 45 तक नो डाउट। 45 तक डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ा जाए। 44 45, अरे इसमें दोनों पूछ लिया, 44 45, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी करे इसको 44 को पढ़ा जाए। हाँ हाँ हाँ, अभी 44 45 करता हूँ, फिर आगे की आता हूँ मैं, ठीक है। 44 में क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम ओरिजिन एंड द पॉइंट g कॉमा f। सर ने तुमको पोल एंड पोलर पढ़ा है सर्कल के लिए, पोल एंड पोलर सुना है कभी, पोल एंड पोलर।
खुद से पढ़ो बोला था क्या, पोल एंड पोलर? चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, तो नहीं पढ़ा होगा ऑब्वियसली, थोड़ा थोड़ा समझने में टाइम लगता है वो, तो कोई बात नहीं, कभी ऑफलाइन में मिलेंगे तब मेरे को याद दिलाना, मैं बता दूंगा। चलो पोल एंड पोलर नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बिना भी क्वेश्चन आ जाता, लेकिन अगर पोल पोलर का अंडरस्टैंडिंग होगा तो थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन में हेल्प मिल जाती है कि जल्दी आंसर आए, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हो सकता था, मेरे को लगा। एनीवेज, भूल जाता हूँ मैं, पोल एंड पोलर कुछ होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट, कोई बात नहीं, तुम सीधा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखो, आंसर उसी से आ जाएगा। क्या दे रखा है उसने, सर्कल दे रखा है, और उसने बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब अपने को समझ में आता है ना, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज डायरेक्टली पता चल रही है कि ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा ना, एक बार ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखना है, ठीक है, और एक बार किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, विद पॉइंट जी कॉमा एफ। तो मान लेते जी कॉमा एफ से ये टेंजेंट बनी, ये पेयर ऑफ टेंजेंट, एक्चुअली ये पेयर ऑफ टेंजेंट है ना, मतलब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, पैरेलल आएगी, तो वो पैरेलल ही आनी है। अभी समझेगा तुमको क्यों पैरेलल आएगी वो इसलिए मैंने ये फिगर गड़बड़ है मैंने जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवाया है, समझ रहे हो तुम। एनीवेज, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं अपन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट COC की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, T इक्वल टू 0, तो इसको T1 बोल देते हैं, इसको T2 बोल देते हैं, ठीक है, T1 इक्वल टू 0 एंड T2 इक्वल टू 0, करेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। अब T1 की इक्वेशन लिखो, T1 की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो एक्स स्क्वायर को xx1 से रिप्लेस करोगे तो सब 0 0 हो जाएगा, फिर आ जाते सीधा अपन 2gx वाले टर्म पे, तो 2g इंटू एक्स प्लस 0/2 और प्लस 2f इंटू वाई प्लस 0/2 प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 2 सब उड़े, तो ये आ गया gx प्लस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये T1 की इक्वेशन आ गई। उसी तरह से मैं T2 की इक्वेशन लिख सकता हूँ, है ना, तुम देखना अभी पैरेलल आएगी वो। T2 की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब की बार एक्स स्क्वायर को xx1 से रिप्लेस करेंगे तो gx प्लस एफ वाई प्लस g इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, अभी x प्लस मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया इस बार, और f इंटू वाई प्लस एफ, ठीक है ना, एंड प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये टेंजेंट्स पैरेलल है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट्स पैरेलल है, 2gx आ रहा है और 2fy आ रहा है, प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, और ये लाइन T1 एंड T2 इज पैरेलल, दिख गया तुम्हें, T1 इज पैरेलल टू T2, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पूछा है, क्लियर। C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तुम कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि जब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस लिखते हो तो यहाँ पे gx लिखा हुआ है, यहाँ fy लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड मारना है ना, कोएफिशिएंट ऑफ x को सेम करने के बाद C1 C2 को नोट करना है। एक्सपीरियंस, ऐसा मैंने थोड़ा सा गेस कर लिया था, वो छोड़ दो, अभी कैसे पता चला, इतनी टेंशन मत लो, जितना हमें पढ़ाया गया उतना ही समझ में आना चाहिए, ऐसे गेस किया मैंने एक्चुअली, वो तो छोड़ दो उसको, वो पोल एंड पोलर से भी किया जा सकता है वो, अब पोल एंड पोलर आपको पता नहीं है तो इसलिए मैंने उसको थॉट ही छोड़ दिया, उसको बाद में देखेंगे कभी। A line Lx plus My plus n meets the circle at the points P and Q. The tangent drawn at P and Q meet at R. Then the coordinate of R. अच्छा, तो इसको क्या करें, हाँ एक सर्कल दे रखा है और इसको लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, P और Q पे। अच्छा सर, तो क्या करना अपने को, द टेंजेंट ड्रॉन एट P and Q, अच्छा P और Q पे उसने टेंजेंट बनाई, बहुत बढ़िया, ये बन गई, और ये इंटरसेक्ट कर रही है R पे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, ठीक है हो जाएगा ये, देखो PQ की इक्वेशन क्या दे रखी है, PQ की इक्वेशन दे रखी है मुझे, है ना, PQ की इक्वेशन क्या दे रखी है, Lx प्लस My प्लस n, मतलब वो जो लाइन है दिख रही है कॉर्ड, दैट इज नथिंग बट दिस लाइन। अब तुम इसको देखो कि दिस इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट R, है ना,
इसका लोकस निकालना है, नहीं लोकस नहीं निकालना है, अच्छा कोऑर्डिनेट ही पूछा ना तो लोकस क्यों बोलना है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने तो इसको h कॉमा k बोल देते हैं, ठीक है। तो r को अगर मैंने h कॉमा k बोल दिया तो मैं pq का इक्वेशन एज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट भी लिख सकता हूँ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह कैसे लिखूंगा, t इक्वल टू 0 एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट r। और फिर क्या करूंगा, इस इक्वेशन को और जो इक्वेशन निकल के आएंगी वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सर्कल के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये हो जाएगा hx प्लस के वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो मैं माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ। अब तुम सॉल्व कर लोगे, 1 एंड 2 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल ये है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे भी पैराबोला एलिप्स में बहुत बार यूज होगा कि इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपन कि वन और दो एक ही लाइन को दो डिफरेंट तरीकों से लिख लेते हैं। जैसे इसने एक तो क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरा मैंने दिमाग लगा के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोल दिया इसको, उसकी इक्वेशन लिख दी। अब क्या करो कि दोनों को आइडेंटिकल बनाने का मतलब दोनों का कोएफिशिएंट्स का जो रेशो होगा वो इक्वल होगा। तो एल अपॉन एच, या एच ही निकालना है ना अपने को, तो सीधा एच अपॉन एल लिख लेते, एक ही बात है वो। एच अपॉन एल इज इक्वल टू के अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन एन। ये आंसर है अपना। यहां से एच और के निकाल लो, वो आ जाएगा, ठीक है, डन। फिर 46 46 46 में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ दी सर्कल्स दिस एंड दिस। तो देखो ये बहुत ट्रिवियल क्वेश्चन है ना, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है कि बहुत बार पूछा जाएगा और बहुत इजी भी। किसी ने कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालने का डायरेक्ट रिजल्ट सर ने शायद बताया होगा क्लास में, या यही कई बुक में भी लिखा होगा, याद किया है क्या? अगर याद होगा तो थोड़ा जल्दी आंसर आता है, इसको याद ही कर लो ना। देखना यहीं पे बुक में कहीं दे रखा होगा, ये कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। मुझे इसका लेंथ निकालना है, मान लेते हैं इसको ए बी, ठीक है। तो क्या होता है, मान लेते हैं इसको C1, इसको C2, और इस मिड पॉइंट को मान लेते हैं M। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये M आएगा। तो ये जो कॉमन कॉर्ड का लेंथ है दैट इज ए बी, वो दिख रहा है इक्वेशन से कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम, है ना। तो तुम इसको इस तरह से याद रख सकते हो, दैट इज दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए एम को क्या लिख सकते हो, है ना, याद कर लो इसको। ए एम को लिखने का तरीका क्या है, पाइथागोरस लगा देते इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो ए सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी वन एम स्क्वायर, है ना। तो ए एम स्क्वायर कितना आ गया, ए सी वन स्क्वायर माइनस सी वन एम स्क्वायर, ठीक है। अब तुमको सर ने, या अगर तुम बुक में देखोगे तो इस तरह से रिजल्ट बताया होगा, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर माइनस पी वन स्क्वायर, और 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आर टू स्क्वायर माइनस पी टू स्क्वायर। दोनों सेम ही चीज है। पी टू इस सर्कल से अगर लिखूंगा तो है, ये याद कर लो कि ये होता है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। हाँ बताया ना, ठीक है। तो अगर ये बताया तो फिर बहुत इजीली हो जाता है, या तो फिर तुम इस फिगर को अभी भी ध्यान दे रहोगे तो अभी भी समझ जाओगे, सिंपल ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं अपन। अब तुम देखो कि R1 तो क्या है, R1 तो अपने पास रेडीमेड अवेलेबल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है तो R1 पता है। P1 तुम बहुत इजीली निकाल सकते हो क्योंकि तुम्हें ए बी का इक्वेशन पता चल जाएगा ना, कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हो S1 माइनस S2, है ना। तो S1 माइनस S2 करके कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा, फिर उस पे इस C1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के फॉर्मूले से C1M आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल का यूज करता हूं, मुझे दूसरे सर्कल का यूज ही नहीं करना है, सिर्फ उसका यूज कहां पड़ेगा, टू फाइंड द कॉमन कॉर्ड। तो सबसे पहले ए बी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ए बी का इक्वेशन कितना है, ए बी का इक्वेशन है S1 माइनस एस टू इक्वल टू 0। तो अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो S1 माइनस एस टू में डायरेक्टली लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो 2x माइनस 4x कितना होगा, माइनस 2x। आई थिंक जिसको समझ में नहीं आया मेरे से पूछ लेना, 3 बाय उड़ गया, बहुत बढ़िया हो गया। 1 माइनस टू इज माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ गई x इक्वल टू 1/2, है ना। और सेंटर C1 कितना है, C1 फर्स्ट सर्कल का सेंटर है -1 -3/2। होपफुली सबके सामने क्वेश्चन है तो जो मैं लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। हाँ तो ये C1 आ गया। अब C1M निकाल लो, या चलो पहले R1 लिख लिया, यहाँ से R1 भी आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9/4 माइनस 1,
तो ये आ गया 3/2, √9/4 इज 3/2। अब C1m निकाल लो। C1m कितना होगा? C1m इज इक्वल टू, इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है, तो x की वैल्यू कितनी है? C1 मतलब ये, तो -1 है ना, डिवाइडेड बाय 1, √1² विच इज 1। तो ये मॉडुलस दिस इज इक्वल टू 3/2। अब इसमें आ जाओ, तो ए बी कितना आ गया? ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ √, रेडियस का स्क्वायर कितना है? रेडियस का स्क्वायर इज 3/2, रेडियस है तो 9/4, 9/4 माइनस C1m का स्क्वायर 9/4। गड़बड़ करी क्या मैंने कुछ कैलकुलेशन में? हाँ, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर मैंने गलत निकाला है, चेक करो। यस, देयर इज अ मिस्टेक, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज रॉन्ग। हम्म। हाँ, x इक्वल टू -1/2 होना चाहिए था, वही मैंने गलती कर दी, ये -1/2 है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लस, सो दिस इज 1/2, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2, तो 1/2 आ गया, तो ये आ जाएगा 1/4। तो ए बी आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9 - 1 इज 8/2 इज 8/4 इज 2 √2। ये आंसर है 2 √2, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, तो ये तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। ये मेंस में आ गया ना गलती से, तो ऐसा समझ लेना कि तो फोकट के मार्क्स आ गए अपने पास। 46 के बाद क्या लिखा था तुमने? 49 50 दिख रहा है, 48 भी दिख रहा है, 48 49 50। अरे बाप, आज डाला डाउट हो गया क्या? सॉल्व नहीं करके आया लगता तुम। 48, कोई बात नहीं, 48 49 50। 48 बोलता है रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर 2,1 whose one of the chord is a diameter of the circle। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ने से मुझे समझ में आ जाएगा कि जो सर्कल की मतलब जो सर्कल की रेडियस गिवन है, द रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा हुआ है, हैविंग सेंटर 2,1 whose one of the chord is a diameter of the circle। तो मान लेते हैं कि ये इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। ये देखो, ये सर्कल कौन सा है जो गिवन है? x² + y² -2x -6y + 6 = 0। तो उसने क्या बोला है, इसका एक जो डायामीटर है ना, मान लेते ये इसका डायामीटर है, ठीक है। ये सेंटर कितना हो जाएगा? इसको देख के सेंटर तो दिख रहा है मेरे को 1,3, तो दिस इज डायामीटर। ये जो डायामीटर है ना इस सर्कल का, ये किसी और सर्कल का कॉर्ड है। तो उस सर्कल की क्या करना है मुझे? रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मान लेते वो सर्कल ये है जिसका ये कॉर्ड है, ठीक है। इस सर्कल का मेरे को रेडियस फाइंड आउट करना है। अब इस सर्कल का सेंटर कितना दे रखा है उसने? कहीं यही होगा सेंटर, 2,1, है ना, 2,1। तो अब क्या करूंगा मैं कि यहां से इसको ज्वाइन कर दिया और यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये बाई सेंटर पे ज्वाइन कर रहा है, कॉर्ड है ना इस सर्कल का। तो कॉर्ड होने के कारण क्या होगा कि ये इक्वल हो जाएगा, तो दिस हैज टू बी 90 डिग्री। बस इतना समझ में आ गया, तो आंसर अभी 1 मिनट में आ जाएगा कि ये डिस्टेंस, चलो इसको नाम देने पड़ेंगे, इसको C1 नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया। तो इसी ट्रायंगल में सारी चीजें पता है। सबसे पहले C1 कितना है? C1 हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 2,1 है, 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो रहा है? 1 + 4, है ना, √5 आ गया। फिर उसके बाद तुम्हें ये AC1 ये तो फाइंड आउट करना है, ये R है। और AC लेंथ पता है, AC लेंथ इज नथिंग बट, इस सर्कल का रेडियस देखो कितना है, इस सर्कल का रेडियस कितना है? मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस इज R1। तो 1 + 9 - 6, तो 10 - 6 इज √4 इज 2, तो ये आ गया 2। AC इज इक्वल टू 2। तो अभी पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस से क्या लिखा जा सकता है? AC1² इज इक्वल टू AC² प्लस CC1 का स्क्वायर। बस आंसर आ जाएगा, ये R², AC² कितना है? 4 + 5, तो आंसर 3 होना चाहिए, R = 3। हाँ, अब
इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, क्या इसको फैमिली ऑफ सर्कल से किया जा सकता है? हाँ हो सकता है फैमिली ऑफ सर्कल से, ठीक है। बट फैमिली ऑफ सर्कल से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तुम क्या करो, इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हो। तुम्हें इस कॉर्ड की इक्वेशन पता है क्या? नहीं, डायमीटर की इक्वेशन लिख के, चलो ठीक है, दिस इज इजियर, तो इसको यहीं पे अपन करते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इजीली सॉल्व हो गया तो कोई बात नहीं। वैसे फैमिली ऑफ सर्कल से एक तरीका हो सकता है सोचने का, तो वो तुम ट्राई कर सकते हो। फिर 49 पे आ जाते हैं। The intercept on the line y equal to x by the circle is AB. The equation of the circle on AB as diameter. ये तो इजी होना चाहिए। देखो ये y equal to x line, intercept on the line by the circle is AB. तो ये AB intercept है, ठीक है। ये लाइन y equal to x है। क्यों आड़ा टेढ़ा फिगर को बनाना, सीधा बनाओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वो आड़ा टेढ़ा बनाने से कंफ्यूजन होता। ये ले लिया, सिंपल सी बात। ये y इक्वल टू एक्स लाइन और ये ए बी, और इस सर्कल की इक्वेशन कितनी दे रखी है अपने को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो बहुत इजी है ये। अब क्या करो, मुझे क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑन ए बी एज डायमीटर। तो ए बी डायमीटर बोलने का मतलब क्या कि अगर मैंने बोल दिया कि तुम्हें ए और बी पॉइंट्स पता चल गए, तो तुम तो बहुत इजीली इक्वेशन की सर्कल लिख पाओगे यूजिंग डायमेट्रिक फॉर्म, है ना। इसके लिए ए बी इज डायमीटर, तो डायमेट्रिक फॉर्म का यूज करने के लिए मेरे को ए और बी कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट इस सर्कल को और इस लाइन को सॉल्व करके आ सकता है। और जब दिख रहा है कि सर्कल की इक्वेशन बहुत इजी दिख रही है और लाइन की इक्वेशन बहुत इजी दिख रही है, तो सॉल्व सर्कल एंड लाइन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे y की जगह x सब्सटीट्यूट करता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 कॉमा 1। तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 और इसका x कोऑर्डिनेट 1 मान लिया, और y इक्वल टू x लाइन है तो ये भी 0, ये 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा डायमेट्रिक फॉर्म, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस y इंटू वाई माइनस 1, वाई एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 लिखा हुआ है, यह आंसर हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 50, जिसको कोई समझ में नहीं आया मुझे वही रोक के पूछ लेना। 50 में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग एज अ डायमीटर द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये भी आई थिंक अभी हमने किया था ना, क्वेश्चन नंबर 48 उसी की तरह कुछ लग रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग एज अ डायमीटर द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो अगेन एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसकी कॉर्ड है। अब की बार क्या है, इस कॉर्ड की इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो अप्रोच 48 में किया था ना, सेम विल बी फॉलोड ओवर हियर। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि मेरे को यहाँ पे कॉर्ड की इक्वेशन पता है। तो हमें किस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है? जो सर्कल के लिए ये जो कॉर्ड है वो डायमीटर बन जाए। तो कुछ इस तरह का सर्कल होगा, मान लेते हैं दिस इज डायमीटर फॉर द पिंक सर्कल आई हैव ड्रॉन, ओके। अब अगर ये डायमीटर है तो क्या क्या पता है अपने को? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो सेंटर तो यहाँ कहीं होगा इस सर्कल का h कॉमा के, और इस सर्कल का सेंटर कितना है? इस सर्कल की इक्वेशन कितनी दे रखी है? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 25 इक्वल टू 0, है ना। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कभी भी इक्वेशन ऑफ सर्कल को ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए जब उसने 2 2 दे रखा। अपना इंटेंशन क्या होता है, यहाँ से सेंटर बता देंगे 1,3, तो गलत। तो माइनस एक्स माइनस 3y माइनस 25/2। अब मैं सेंटर लिखूंगा, तो सेंटर इज 1,2 3/2। ये सेंटर मान लिया यहाँ पे 1/2 3/2, ठीक है, ये सी। तो अगेन इसको यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब फिर से ये ज्वाइन कर लेते। रेडियस ये पता है मेरे को आर, ये आर कितना है? 1/4
प्लस फैमिली ऑफ सर्कल से कर सकते हो फिर यार, फैमिली ऑफ सर्कल से तो बहुत इजीली हो जाएगा ये। चलो अभी ये कर दिया मैंने, 1/4 फैमिली ऑफ सर्कल से भी देखते हैं इसको, माइनस ऑफ माइनस प्लस 25/2। तो ये रेडियस देखो कितना आ रहा है 10, और यहाँ से आएगा कितना आएगा यहाँ से 50, 50 प्लस 10 60/4 इज √15 आ गया ये। ठीक है, अब चलो मुझे सेंटर चाहिए था तो आ जाएगा सेंटर भी। कैसे आएगा सेंटर, तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता है ना, टू गेट दिस h कॉमा के तुम्हें फिट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला पता है, पता होना चाहिए, फीट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला मैं h कॉमा के निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ कि इस C से मैंने इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज गिवन बाय, हाँ तो पता ही होगा h माइनस 1/2 अपॉन 1 इज इक्वल टू k माइनस 3/2 अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, है ना, माइनस टाइम्स ऑफ, सही लिख रहा हूँ ना मैं पॉइंट्स, हाँ ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ कॉर्ड की इक्वेशन में 1/2 माइनस 3, ये 3/2 पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/2 माइनस 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर दैट इज 2। तो यहाँ से h और k आ जाएगा, h यहाँ से लिख लेता हूँ मैं, गेट h एंड k, h और k आ गए। सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए, अभी रेडियस नहीं आया। तो अगर तुम फिगर को देख रहे हो तो ये डायमीटर है तो ये रेडियस होना चाहिए, जिस सर्कल की इक्वेशन चाहिए उसके लिए मैंने r1 बोल दिया इसको। तो ये c जो लेंथ है ये भी निकाल सकते हो, फुट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये p मान लिया। तो फाइंड p एंड देन मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ अभी, एंड देन r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, गेट r1, गेट r1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा सर्कल का, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r1 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, ये कैलकुलेशन करनी आगे कर लोगे। अच्छा, इसको इजीली किया जा सकता था कैसे कि फैमिली ऑफ सर्कल से जो सर्कल की इक्वेशन चाहिए अपने को, उसको हम क्या लिख सकते थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन, तो दैट इज s प्लस लैम्बडा l इक्वल टू 0। अब इसमें लैम्बडा फाइंड आउट करने के लिए ये इस सर्कल की डायमीटर है, इसका यूज कर लेते। देखो कैसे, इसको भी ट्राई करना, इससे भी आंसर आ जाना चाहिए। तो मेथड 2, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, थोड़ा इजी होगा, ऊपर का मेरे को थोड़ा लेंदी लग रहा है। तो s प्लस लैम्बडा l इक्वल टू 0। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर मैंने डिवाइड करके लिखा प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, मैं सिर्फ इतना लिख के छोड़ दूंगा, बाकी तुम ट्राई करके देखना, -25/2 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ l कितना है, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका सेंटर निकालो एंड सेंटर लाइज ऑन x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड गेट लैम्बडा। सेंटर जब निकालोगे तो सेंटर में लैम्बडा रहेगा ना, और वो लैम्बडा को तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। ठीक है, दिस इज डन, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट बताओ, आंसर आ जाएगा इससे पक्के से, फर्स्ट मेथड से तो आना ही है, सेकंड से भी आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 50 से लेके 51 से लेके 55 तक, 51 टू 55, 51 में डाउट, 51 में क्या लिखा हुआ है, 51, 53, 55, ठीक है चलेगा। म्यूट 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 ऑल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 51, it says the locus of the center of a circle passing through a comma b and cuts orthogonally to the circle। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनली से हो जाएगा, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी से हो जाना चाहिए। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका लोकस चाहिए, मान लेते हैं h कॉमा k, और इसका सेंटर तो 0 कॉमा 0 है। ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है, दैट इज
2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अब दिख रहा है कि g1 f1 तो जीरो है, तो ये तो जीरो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। यहाँ से दिख रहा है g1 इज जीरो, f1 इज जीरो, है ना। और यहाँ से क्या दिख रहा है, g2 इज इक्वल टू माइनस h और f2 इज इक्वल टू माइनस k, क्योंकि माइनस g कॉमा माइनस f लिखते हैं हम, है ना। तो C1 इस सर्कल की इक्वेशन को मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C2 इक्वल टू जीरो, सॉरी ये G2 F2। तो C1 क्या है, यहाँ पे C1 दिख रहा है तो मैं माइनस ए माइनस पी स्क्वायर एंड प्लस C2, तो C2 तो आ गया पी स्क्वायर के बराबर। इक्वेशन लोकस निकालना है ना, सेंटर का लोकस। आप क्या कर सकते हो आगे कि, एक मिनट, लोकस ऑफ, हाँ तो ये सर्कल पास हो रहा है ना ए कॉमा ए से, ये तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक, ए कॉमा ए से पास हो रहा है, तो इसमें ए कॉमा ए को सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस G2 की जगह तुम माइनस एच रख सकते हो, तो दैट इज -2h इंटू एक्स की जगह a -2k इंटू बी प्लस C2 एंड C2 इज p स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया मेरा इक्वल टू जीरो। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 51 डन। फिर आते 55, नहीं कौन सा था, 53, 53, 53, 53। The equation of the circle through the point of intersection of this and this and touching the line। ये तो फैमिली ऑफ सर्कल का क्वेश्चन है ना बेटा। देखो S1 प्लस लैम्बडा S2 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, S1 और S2 क्या है वो दिख रहा है तुम्हें, दो सर्कल दे रखा है। ठीक है, तो दो सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो पास होने वाला सर्कल है उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं S1 प्लस लैम्बडा S2 इक्वल टू जीरो। तो ये है वो। और उसने क्या दे रखा है कि ये जो सर्कल है वो किस लाइन को टच कर रहा है, x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन क्या है, x प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो। तो तुम इसको जब लिखोगे तो तुम्हें यहां से जो सर्कल है पिंक वाला जो हमें निकालना है, इसका सेंटर पता चलेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, सेंटर पता चलेगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। फिर तुम क्या करोगे, इस सेंटर से इसका जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है उसको रेडियस के बराबर कर दो एंड गेट दी आंसर। ठीक है, सेंटर को, सेंटर से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसको टच कर रहा है ना, तो इसको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को P इक्वल टू आर वाली कंडीशन लगा दो, P इक्वल टू आर। थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा ना, कैलकुलेशन होगी बट आ जाएगा। एक मिनट लेट मी थिंक, इजी सा क्वेश्चन है, दो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के तो ये दिमाग में आया, टचिंग द लाइन। हाँ ठीक है, यही करना पड़ेगा, P इक्वल टू आर। ठीक है, हो जाना चाहिए, अदरवाइज मैं तब तक सोचता हूँ कुछ और, किसी ने कुछ और किया होगा तो मुझे बोल देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, 55। एक मिनट करते 55, 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को 1 मिनट का रेस्ट दे दो।
हाँ चलो कंटिन्यू करें, क्वेश्चन नंबर 55। एक चीज और है इसमें, इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पे जब तुम करोगे ना ये, तो शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन इंटेंस हो जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स आएंगे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लो, है ना, कॉमन कॉर्ड, दिस इज द कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालने से आसान ये हो जाएगा कि थोड़ी कैलकुलेशन में हेल्प हो जाएगी। अब तुम इक्वेशन को इस तरह से लिखने से अच्छा तुम लिख लो S1 प्लस लैम्बडा एल इक्वल टू 0 वेर एल इज द कॉमन कॉर्ड, और फिर इन चीजों का यूज करो। करना वही है, बस कैलकुलेशन देखना किसमें कैलकुलेशन कम होगी, आई थिंक इसमें कम होगी। क्वेश्चन नंबर 55। 55 says the equation of the circle passing through origin and coaxial to the circles this and this। तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन क्या लिखते हैं हम? S प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ कुछ L, या P बोल दू, या L बोल दिया ना, लैम्बडा L, वेयर L इज नथिंग बट द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल्स। ठीक है ना? तो the equation of the circle passing through origin and coaxial to the circles। तो coaxial to the circle का मतलब क्या हुआ कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। आई थिंक ये पता होगा आपको। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, ये तो कॉमन कॉर्ड है, ये सर्कल लिखा मैंने, अब कॉमन कॉर्ड को अलग से दिखा देते, ये कॉमन कॉर्ड। ठीक है, वो कंफ्यूज मत कर लेना, दिस इज कॉमन कॉर्ड अगेन। तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हो, L इक्वल L। ठीक है, ये L, तो यहां से L आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कॉमन कॉर्ड से L पता चलेगा, फिर तुम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। अब ये जो सर्कल है वो पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन लिखा है ना, हाँ ओरिजिन 0,0, एंड फ्रॉम हियर गेट लैम्बडा। यहां से लैम्बडा निकालो, तो लैम्बडा निकालते ही आंसर आ जाएगा। करेक्ट, आई थिंक हो जाएगा, ये कैलकुलेशन करनी है आगे तो बस। फिर 55 तक हो गया, 55 के बाद 60 तक। 56, 57, 58, 59, 60। अगर नहीं किया होगा तो बोल देना मुझे कि सर यही तक की है, अगर मेजोरिटी ऑफ लोगों ने नहीं किया होगा। ऐसा नहीं है कि अभी करना है डिस्कशन, वैसे भी कम लोग आ रहे हैं। कोई डाउट नहीं है 60 तक? फिर 65 तक, 65 तक, 59, 60, 62, और इसने लिखा 62। ठीक है, 59 को देखे पहले। 59 काय मानत आहे रे? 59, हाँ करते 60 भी। 59 says the equation of the circle having the lines as its normal and having size just sufficient to contain the circle। ओके, ये भी क्वेश्चन कहीं तो भी किया हुआ लग रहा है अपने को भी। हाँ देखो, सबसे पहले जो लाइंस गिवन है ना, ये जो लाइंस गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 6y, यहाँ क्या बोला है उसने कि ये जो है दीज आर नॉर्मल्स ऑफ द सर्कल। तो अभी नॉर्मल अपने को समझ में आना चाहिए कि सर्कल की जो भी नॉर्मल होगी वो सेंटर से तो पास होगी। ठीक है, तो अगर मैंने इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, यहाँ पे दो लाइंस है L1 एंड L2, तो L1 और L2 का अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो मुझे सेंटर पता चल जाएगा। और L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते? एक तो सर ने पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड बताया होगा, राइट, पार्शियल डिफरेंशिएशन करके टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दूसरा, कभी भी देख लेना चाहिए पहले कि क्या इसको अपन डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या फैक्टराइजेबल है क्या? तो आई थिंक इस केस में हाँ है ना, x कॉमन ले लो यहाँ से, x प्लस 2y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। और जिसको ये क्लिक नहीं हुआ, जरूरी नहीं होगा सबको, नहीं होगा तो फिर तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। पार्शियल डिफरेंशिएशन पता है ना, टू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से एक लाइन पता चल रही है x प्लस 2y इक्वल टू 0,
एंड दूसरी लाइन है x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है -3, क्योंकि x यहाँ से डायरेक्ट आ गया, और y कितना आ जाएगा, -3 आ गया, तो 3/2। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब क्या चाहिए अपने को, मतलब सेंटर आ गया सर्कल का, अब सिर्फ रेडियस चाहिए। तो आगे जो कंडीशन दे रखी है, एंड हैविंग साइज जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन दी सर्कल। जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन दी सर्कल का मतलब क्या हुआ कि वो जो सर्कल होगा ना दूसरा, वो इसको इंटरनली टच कर रहा होगा, इतना साइज होना चाहिए कि वो सर्कल जो है दूसरा इसके अंदर बैठ जाए। तो इंटरनल टचिंग वाली कंडीशन लगा दो। इंटरनल टचिंग कंडीशन क्या बोलती है, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, मतलब मॉड लिख लो यहाँ पे, डिफरेंस पॉजिटिव लेना है। तो यहां से मुझे मिलेगा R, गेट R। कैसे मिलेगा R, ये C1 है मान लो, तुम्हें C2 क्वेश्चन में दिख रहा है, C2 कितना है, x² माइनस 4x, तो 2,3/2 C2 दिख रहा है, और यहां से R2 भी पता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो गेट R1। जैसे R1 आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, एंड गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है, बस वो समझना था कि साइज जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन दी सर्कल का मतलब दी सर्कल इज इंटरनली टचिंग दी गिवन सर्कल। ठीक है, चलो ये हो गया 59। देन 60 क्वेश्चन एंड 62, 60 एंड 62। 60 पे आए हम, 60 में लिखा हुआ है locus of point the difference of the squares of lengths of tangent drawn from which to two given circles is constant। लोकस लिखना, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए शायद, देखो वो x² y² कैंसल आउट हो जाएंगे, x² y² गायब हो जाने चाहिए। क्या बोला इसने कि लोकस ऑफ पॉइंट द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ टेंजेंट। तो ये देखो, ये लोकस इसका निकालना है PH, K। वो बोल रहा है कि यहाँ से टेंजेंट बनाई और यहाँ से टेंजेंट बनाई, ये जो गिवन सर्कल्स है। गिवन सर्कल बोलने का मतलब क्या होता है कि इसके जो भी पैरामीटर्स होंगे ना वो फिक्स्ड है ना, वो फिक्स है, वो वेरी नहीं कर रहे, ये गिवन है सर्कल। तो इसके पैरामीटर बोल देते G1 F1 C1 इक्वेशन ऑफ सर्कल के रिस्पेक्ट में, और इसके G2 F2 और C2। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर, तो ये PA और PB, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज √S1। तो इसका मतलब जो PA होगा दैट इज इक्वल टू √S1, एंड PB जो होगा दैट विल बी इक्वल टू √S2। और मुझने बोला है कि PA² माइनस PB² इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो कितना आ जाएगा, S1 माइनस S2 है ना, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू सम कांस्टेंट K बोल दिया। तो तुम देखो अभी S1 मतलब सर्कल की इक्वेशन, S2 मतलब सर्कल की इक्वेशन, तो सर्कल की इक्वेशन में x² y² कैंसल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से लोकस जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि इसमें लीनियर रिलेशन बनेगा, और वो लीनियर रिलेशन क्या बनेगा दिख रहा है मेरे को, एक मिनट वो भी लिख लेते हैं ना, डायरेक्टली आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ G1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ G2 इंटू x प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ F2 इंटू y प्लस C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन है। 60 हो गया, 62। Any circle through the point of intersection of the lines, if intersects these lines at P and Q, then the angle subtended by the arc PQ at its center। ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर। देखो क्वेश्चन बोल रहा है एनी सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। तो थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, तो मान लेते ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला सर्कल है। ठीक है, दोनों लाइन की इक्वेशन पता है। इफ इंटरसेक्ट्स दीज लाइंस एट P एंड Q, तो ये P और ये Q पे इंटरसेक्ट किया, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क PQ, ये PQ जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये है और ये है। ठीक है, ये एंगल मुझे थीटा क्या है फाइंड आउट करना है। तो अपने को सर्कल का थ्योरम पता है कि अगर इसको अल्फा बोल दिया मैंने, तो थीटा इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा।
यस और नो? थीटा इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये तो सबको पता है, तो 10th में पढ़ा हुआ है, 9 10th में पढ़ा है, ठीक है। अब अल्फा निकालने के लिए क्या है, दो लाइन की इक्वेशन पता है, तो दो लाइन की इक्वेशन अगर पता है तो एंगल बिटवीन द लाइंस निकाला जा सकता है, राइट? एंगल बिटवीन द लाइंस आई कैन फाइंड। तो लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस √3y इक्वल टू 1 एंड √3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अरे यार क्या कर दिया, 1 मिनट का क्वेश्चन था, लाइन को देखा ही नहीं ध्यान से। ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ये L1 और ये L2। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देखो ना, M1 M2 इक्वल टू -1 दिख रहा है तुम्हें, इसका स्लोप है -1/√3, इसका स्लोप है √3, प्रोडक्ट -1, ये परपेंडिकुलर है तो अल्फा 90, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PQ है ना वो डायमीटर बन गई। PQ इज नथिंग बट द डायमीटर, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, तो ये अल्फा 90 होने के कारण दिस PQ हैज टू बी द डायमीटर। तो ये आंसर आ गया। वो एक्चुअली अगर हम पहले देख लेते इसको ध्यान से ना तो डायरेक्टली आंसर बता सकते थे। करेक्ट। 62 के बाद 65 तक अगर हो गया होगा तो आगे 70 तक बताओ, 70 तक। नो फर्दर डाउट्स, बढ़िया है, ठीक है कोई बात नहीं है, अगर नहीं किया तो बाद में पूछ लेना। 72 पूछा इसने, सीधा लास्ट क्वेश्चन पे, ओ माय गॉड। आगे के क्वेश्चन इजी है क्या, इजी होंगे आगे के, जैसे इन जनरल एक्सरसाइज 2 तो होनी चाहिए, मेंस कर रहे हो तो एक्सरसाइज 2 तो आनी चाहिए। द कंडीशन दैट द सर्कल लाइज एंटायरली विद इन द सर्कल, तो कंडीशन क्या होती है उसकी, देखो इसको विजुअलाइज करो ना, जितनी इंटरसेक्शन और फिर एक्सटर्नल टचिंग और इंटरनल टचिंग और नॉन इंटरसेक्शन, केस बाय केस एनालाइज करोगे तो पता चलेगा C1 C2 इक्वल टू R1 माइनस R2 किसकी कंडीशन होती है, इंटरनल टचिंग की। अब वो भी नहीं चाहिए तो छोटा कर दो उसको, लेस देन R1 माइनस R2 का मॉडुलस, ये आंसर है। C1 C2 देखोगे तो 5 आ जाएगा, दिस इज लेस देन ये R माइनस R जो भी है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r जो भी लिखा हुआ, ये आंसर है, डी ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी। ठीक है, और कोई डाउट किसी को?